दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरे मित्र के पास सब कुछ है और मेरा एक जो मित्र है उसके पापा बहुत सारा पैसा कमाते हैं, उनके पास सब कुछ है और आप दूसरों को देख देख के अगर ऐसे ही दुखी रहते हो, तो ये कहानी आज आपके लिए है। ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर कौवा बैठा था और रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा अपनी तपस्या में लीन थे। तो कौवा जो रो रहा था, उसका आंसू उन महात्मा के ऊपर गिरा। अचानक महात्मा के ऊपर नजर गई और देखा कि एक कौवा बैठा पेड़ पर रो रहा है। तो महात्मा जी को दया आ गई और उन्होंने पूछा, हे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा, हे प्रभु, मेरे रोने का कारण कुछ और नहीं, मेरा खुद का रंग है। भगवान ने मुझे इतना काला बनाया है कि मैं परेशान रहता हूँ। मुझसे लोग नफरत करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते। मैं किसी के घर पे बैठता हूँ तो मुझे उड़ा देते हैं और मुझसे बहुत लोग नफरत करते हैं। तो महात्मा को दया आ गई और महात्मा ने कहा कि अच्छा, आप क्या बनना चाहोगे? मैं अपने मंत्र और शक्तियों के द्वारा आप जो चाहोगे वो बना दूंगा। कौवा यह सुनकर खुश हुआ और कौवे ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप ऐसा ही कर रहे हो तो मैं हंस बनना चाहूँगा, मुझे हंस बना दोगे क्या? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं हंस बना दूंगा तुझे, पर एक बार हंस से जाकर पूछ ले कि वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट है। इतना सुनकर कौवा वहां से उड़ा और हंस के पास पहुंच गया और कहा, हे मित्र हंस, आप इतने सुंदर हो, भगवान ने आपको इतना सुंदर रूप दिया है, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट हो? हंस बोला, नहीं भाई, मैं अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट नहीं हूँ। यह सफ़ेद रंग भी कोई रंग होता है? इसे तो लोग मरने के बाद पहनते हैं। शायद मुझे लगता है मेरी जिंदगी से ज़्यादा, मेरी जिंदगी की खुशी से ज़्यादा या मुझसे खुश तोता होगा, क्योंकि भगवान ने उसे इतना अच्छा रंग दिया है और बोलने की कला भी उसे अच्छी दी है, लोग उसे पसंद भी करते हैं। यह सुनकर तोता वहां से उड़ा, कौवा वहां से उड़ा और तोते के पास पहुंचा। बोला, हे मित्र तोता, आप अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट हैं? आपको भगवान ने कितना सुंदर कलर दिया है और लोग आपसे प्यार भी करते हैं। आपकी मीठी बोली भी है, इसी कारण आपसे लोग प्यार करते हैं। तो तोते ने जवाब दिया, हे मित्र कौवे, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा रंग भगवान ने मोर को दिए हैं। मुझसे ज़्यादा खुश मोर है। यह सुनकर कौवा वहाँ से उड़ा और मोर के पास पहुँचा। मोर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा अपने पंखों को फैलाकर नाच रहा था। कौवे ने यह देख कहा कि शायद ये अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट होगा, क्योंकि इसे भगवान ने कितना सुंदर रूप दिया है, इसे तो नाचना भी आता है। अचानक कौवे ने पूछ ही लिया कि हे मित्र मोर, आप अपनी जिंदगी से खुश हो? मोर ने जवाब दिया कि हे मित्र, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बहुत दुखी हूँ। मुझे पता है मेरे दुख का क्या कारण है। कौवा बोला, भाई मुझे भी बताओ क्या कारण है। मित्र, मेरा जो दुख है मेरी ज़िंदगी का, वो मेरा कलर है। मैं अपने रंग के कारण बहुत दुखी हूँ। ये मेरा काश इतना सुंदर रंग ना होता तो मैं आज दुखी इतना अपनी ज़िंदगी में नहीं होता, क्योंकि इस सुंदर रंग के कारण ही मुझे शिकारी शिकार करने आता है और मुझे पकड़ने के बाद मेरे पंखों को नोच लेता है, जिससे मैं उड़ने में असफल हो जाता हूँ और उन पंखों को ले जाकर शिकारी बेच देता है, जो लोगों के घरों में सजाए जाते हैं। और इसी सुंदरता के कारण मैं चिड़ियाघर में कैद रहता हूँ हमेशा। लोग मुझे वहाँ देखने आते हैं। काश ये भगवान ने मुझे इतना सुंदर रंग नहीं दिया होता तो मैं भी हर जगह उड़ सकता था, घूम सकता था बिना किसी डर के। इतना सुनकर मैं कितना परेशान था अपने कलर को लेकर कि मैं भी मोर की तरह होता, मैं भी तोते की तरह होता, मैं भी हंस की तरह होता। लेकिन ये तो सब अपनी ज़िंदगी में पहले से ही दुखी हैं। और वह महाराज के पास पहुंच गया। बोला, हे महाराज,
मुझे मेरी गलती समझ आ गई, अब मुझे कुछ और नहीं बनना, मैं जो हूँ उसमें खुश हूँ। वो सारे इतने सुंदर पक्षी वो पहले से ही अपने आप में दुखी हैं। मैं तो बेकार में दुखी हो रहा था कि मेरा रंग काला है, मैं दुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ, मुझे क्यों भगवान ने इतना वो बनाया। मुझे अब समझ आया कि जो भगवान ने जैसा बनाया, जिसे बनाया एकदम परफेक्ट बनाया है। भगवान ने जिसको जैसा बनाया कुछ ना कुछ सोच कर बनाया है। दोस्तों, उस कौए की तरह हम भी खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और दुखी होते हैं, क्योंकि हम केवल वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं होता पर दूसरों के पास होता है। लेकिन हम ये नहीं देखते जो हमारे पास है वह दूसरों के पास भी तो नहीं है। दोस्तों, याद रखना, जीवन में आपको लाखों लोग मिलेंगे जिनके पास कुछ ना कुछ आपसे बेहतर और अधिक जरूर होगा। यदि आप हर किसी से तुलना करते रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए खुद की तुलना दूसरों से मत करो। यदि करो तो खुद को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए करो। जैसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते समय कृपया इस कहानी को अपने बच्चों और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आपको सकारात्मक बनाए रखने की मेरी इस कोशिश को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और यूपी कॉपी 2 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।